चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर को स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे मानिए कि अगर कोई भी एक नंबर हुआ, जैसे मैं 1 ले रहा हूं, 1 का स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मीन्स मतलब यह होता है किसी भी नंबर को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई कराते हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई कराते हैं? 2 बार, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जैसे 1 स्क्वायर लिखने का मतलब हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। देखिए इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 2 का स्क्वायर। जैसे आप जाएंगे जब हिंदी मीडियम में, तो इसका मतलब जो यहाँ पे हम का बोल रहे हैं बाबू ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है बाबू? मल्टीप्लाई। तो इसको हम बोल रहे हैं 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 का कितनी बार गुणा होगा? 2 बार। वैसे ही 3 का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, क्या होगा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। मतलब जब भी आप स्क्वायर की बात करेंगे किसी भी नंबर का, वो या फ्रैक्शन हो, रेशनल नंबर हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, कैसे भी नंबर हो, अगर आप स्क्वायर की बात कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप उस नंबर का 2 बार आपस में गुणा करा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए 1 का स्क्वायर किए हैं तो 1 इंटू 1 क्या आया? 1 आया। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 आया, क्या आया? 4 आया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया? 3 इंटू 3 आया, क्या आ गया? 9 आ गया। अब इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज क्या है? मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है सर कि जिसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके हर एक चीजों को समझाया जा सकता है, हर एक चीजों को। और एक चीज आप आज से नोट करके चलेंगे कि जिस पढ़ाई का आपके डेली लाइफ में कोई यूज ना हो, किस लाइफ में? डेली लाइफ में, उस सब्जेक्ट को कभी मत पढ़िए, उस पॉइंट को कभी मत पढ़िए। क्योंकि आप पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपके दिन प्रतिदिन की जो चीजें हैं वो क्लियर होती जाएं। ऐसा इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि इसको हम पढ़ लिए, इसको रट लिए और रट के हम अपना काम चला लिए। नो, अगर आप रट के काम चलाएंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा, और जब तक किसी चीज में किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होता है तब तक वो चीजें उसको अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज हम लेंगे, जैसे स्क्वायर ले लिए या स्क्वायर रूट ले लिए या क्यूब ले लिए, क्यूब रूट ले लिए, एक्सपोनेंट ले लिए, लॉगरिथम ले लिए, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो भी ले लिए, ठीक है। तो इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं इस चीजों को, इसका मतलब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, ये समझेंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया हूं कि किसी भी नंबर का यदि आप स्क्वायर कर रहे हैं, किसी भी नंबर का आप क्या कर रहे हैं? स्क्वायर करने का मतलब हो गया उस नंबर का 2 बार गुणा करना। जैसे 1 का स्क्वायर, का अभी मैं आपको बताया हूं का मतलब क्या होता है हिंदी में? गुणा। तो यहां देखिए 2 का स्क्वायर, या इसको अगर अंग्रेजी में पढ़ना होगा तो बोलेंगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो देखिए जब आप हिंदी मीडियम में जाएंगे तो इसको लोग पढ़ते हैं 1 का स्क्वायर, तो का आ रहा है, इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लाई आएगा। डेम श्योर है कि वहां पे मल्टीप्लाई आएगा और कुछ आएगा ही नहीं। चलिए तो हम इसको चेक करते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या है। आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। फिर भी अगर क्लियर ना हो, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जितनी चीजें हमसे हो पाएंगी आपको पूरा देने का प्रयास किया जाएगा। तो व्हाट इज यूज ऑफ स्क्वायर इन आवर डेली लाइफ? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्वायर इन आवर डेली लाइफ। मान लेते हैं कि यदि एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, एक पर्सन है जिसका नाम क्या है? ए, ठीक है। यदि यह व्यक्ति यह चाह रहा है, यदि यह पर्सन यह चाह रहा है कि जो मेरी अर्निंग है वो क्या हो? 2 के मल्टीपल में बढ़े। किसके मल्टीपल में बढ़े? ऐसा हो कि 2 के मल्टीपल में बढ़े। इसका तो मतलब यह हो गया कि मान लीजिए मेरी आज इनकम 5 रुपए है, तो यदि 2 के मल्टीपल में बढ़ेगी, हर मंथ अगर 2 के मल्टीपल में बढ़ रही है तो 5 इंटू 10 क्या हो? 5 इंटू 2 क्या हो गया? 10, या फिर 10 इंटू 2 क्या हो गया? 20। इसका मतलब मेरी इनकम जो है वो ट्वाइस हो रही है। क्या हो रही है? ट्वाइस। मतलब आज मैं 5 रुपया यदि अर्न कर रहा हूं तो कल अगर मुझे अर्न करना होगा तो मैं उसमें अगर मैं अर्न कर रहा हूं और उसका रेट है जो वो 2 गुना हो रहा है, मतलब ट्वाइस हो रहा है, तो अगर मैं 5 रुपया कमा रहा हूं आज तो कल कितना कमाऊंगा? 10 रुपया कमाऊंगा। फिर अगर कल 10 रुपया कमा रहा हूं तो अगले दिन कैसा कमाऊंगा? तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब हो गया यह ट्वाइस अर्निंग है। कैसी अर्निंग है? ट्वाइस अर्निंग। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की, तो इसका मतलब हो गया यदि आज मैं 5 रुपया कमा रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि कल जब मेरी अर्निंग हो तो यह 25 रुपीज हो। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी अर्निंग जब हमारी एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो?
एक्सपोनेंट किसके फॉर्म में हो बाबू, एक्सपोनेंशियली हमारा इंक्रीमेंट हो। कैसा इंक्रीमेंट हो, एक्सपोनेंशियली। लेकिन वैसा एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट हो जहां पे जो हमारा पावर है वो क्या हो जाए, 2 हो जाए। पावर क्या हो जाए, 2। अगर मैं यहां पे बात कर दिया कि मेरी अर्निंग एक्सपोनेंशियली होगी, कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि पावर 2 ही हो, पावर 5 भी हो सकता है, पावर 10 भी हो सकता है, पावर किसी भी नंबर का 50 भी हो सकता है। लेकिन यहां पे मैं उस हिसाब से अपनी अर्निंग को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। जैसे कहा गया है कि यदि आप धीरे धीरे अपने अर्निंग को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप लंबी हाइट तक जाने का मादा रखेंगे। और यदि आपका रातों रात ग्रोथ हो गया, इसका मतलब आप स्ट्रगल को फेस नहीं किए। स्ट्रगल को जब आप फेस नहीं करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस को आप भूल जाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है कि चैलेंजेस को फेस किया है और उसको ओवरकम किया है। वैसे ही अगर आपकी अर्निंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, कैसे इंक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली, तो उसका जो पावर होगा वहां पे क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। पावर कैसा होगा, फिक्स, मतलब पावर फिक्स होगा और उसका पावर क्या होगा बाबू, 2 होगा। जैसे एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि एक कोई नंबर है जिसको हम बोलते हैं बेस, और बेस के ऊपर कोई यहां पे पावर चला जाता है। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। मतलब 3 की पावर 5, यह किस रूप में है बाबू, तो एक्सपोनेंट के रूप में। किसके रूप में है, एक्सपोनेंट के रूप में। जो आपका ये 3 है आपका ये बेस है, और ये जो 5 है आपका क्या है, पावर है। तो मैं यहां पे पावर को फिक्स कर दे रहा हूं। मेरा जो ग्रोथ हो रहा है यहां पे पावर क्या है, फिक्स है। जो मैं अर्निंग करूंगा या कोई भी व्यक्ति अर्निंग करेगा तो उसका यहां पे अर्निंग किस हिसाब से होगा, पावर 2 के हिसाब से। ठीक है, तो सोच के देखिए, जब उसकी अर्निंग पावर 2 के हिसाब से होगी तो अगर आज वो 5 रुपया कमा रहा है तो कल 25 रुपया कमाएगा, फिर उसके अगले दिन 625 रुपया कमाएगा। मतलब उसकी जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट कैसा हो रहा है, पावर उसका क्या फिक्स कर दिए, मतलब पावर हमेशा 2 ही रहेगा। जैसे देखिए, आज अगर मैं 5 रुपया कमाया तो कल 5 का स्क्वायर मतलब 25 कमाया, फिर अगले दिन 25 का स्क्वायर 625 कमाऊंगा। ऐसे ही मेरी ग्रोथ क्या होगी, आगे जाती जाएगी। ठीक है, तो इसका आपके डेली लाइफ में बहुत सारा यूज भी है। ठीक है, चलिए आगे क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर हमें निकालने में काफी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, 1 डिजिट है तब तो आसानी से हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए 2 डिजिट है तो हमें थोड़ा क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है मल्टीप्लाई करके निकालने के लिए। ठीक है, तो हम आज तरीकों को देखेंगे कि कैसे आसान तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो देखेंगे बाबू, जैसे मैं 2 डिजिट की यहाँ पे बात करूंगा क्योंकि 1 डिजिट का आसानी से निकल जाता है, 2 डिजिट की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए 11 स्क्वायर, 11 के स्क्वायर का मतलब हो गया 11 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 2 बार। तो यहाँ 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1 आएगा। क्या आएगा, 1 2 1। अब देखिएगा मैं इसको गुणा कैसे कर रहा हूं, विशेष ध्यान देंगे आप प्रोसेस पे। यदि आपका प्रोसेस अच्छा है तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व करके ले जाएंगे। ठीक है, बेसिक चीजों को क्लियर करें और प्रोसेस पे ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 11 का स्क्वायर मतलब 11 × 11 इज इक्वल टू 1 2 1। आगे जा रहा है, कैसे इसको आया है देखिए, 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 1। फिर आगे देखिए 1 का 1 में मतलब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1, और जो आ रहा है उसका 2 गुना कर दो, जो भी आए उसका क्या कर दिए 2 टाइम्स। या अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो 1 × 1 लिख दीजिए 1, फिर यहाँ पे 1 × 1 लिख दीजिए 1, और 1 1 मिलके कितना हो गया 2, फिर 2 आया तो यहाँ पे लिख दीजिए। कैरी कुछ है तो उसको रख लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 × 1 क्या आ गया 1, देखिए 121 आया। ऐसे मैं 12 का देख रहा हूँ बाबू, 12 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा 12 × 12 आया। चेक कर लेते हैं कि क्या है, प्रोसेस सही है, बिल्कुल सही होगा। 12 × 12 मल्टीप्लाई करिए बाबू, 2 2 जा 4, कोई कैरी नहीं है, 2 1 जा 2, 2 जो आ रहा है उसका 2 गुना करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैरी बचा नहीं बचा, 1 1 जा 1, 1 4 4 1 4 4 होता है इसका। वैसे ही मैं अब इस क्रम से नहीं जा रहा हूं, मैं चेक कर ले रहा हूं 15 का, किसका 15 का स्क्वायर। जब भी किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए 5 आ जाए, जैसे 15 25 35 45 55 65, इसका स्क्वायर निकालना चुटकी का खेल है। ऐसे चुटकी बजाएंगे और उत्तर तुरंत फेंक देगा। देखिए कैसे, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करिए और डायरेक्ट लिखिए 5 5 जा 25, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, और जो आ रहा है उसी को क्या कर देंगे जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2। देखिए
5 5 जा 25 और 1 का 1 में गुणा करिए, कितना आया 1, और 1 को 1 में जोड़ देंगे कितना आ गया 225, इसका स्क्वायर होता है 225। बिल्कुल बात सही है। तो क्या सर यदि हम इस 15 को इस वाले तरीके से निकालें तो नहीं आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इस वाले तरीके से निकालेंगे तो भी आएगा, क्योंकि ये तो मेरा ओरिजिनल प्रोसेस है मल्टीप्लाई का। समझ में आ गया? तो अगर आप इस वाले मेथड से भी निकालेंगे तो भी ये क्या होगा, आएगा। लेकिन जब भी लास्ट में 5 आए तो इसको आसानी से निकालने का एक तरीका है, 5 का 5 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 25, डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे जो नंबर बचे हुए उसका मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, और 1 को 1 ही है तो 1 को 1 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, जैसे मैं 35 का भी चेक कर 25 का चेक करके आपको बता दे रहा हूं। 25 का स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25, यहां देखिएगा 25 का 25 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 5 जा 25, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 25 का स्क्वायर होता है 625। समझ में आया? तो जब भी किसी भी संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसका तो चुटकी बजाएंगे और तुरंत आंसर पाएंगे। देखिए 5 5 जा 25, डायरेक्ट लिख दिए, 1 1 जा 1 और 1 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 2। वैसे ही 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 25, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए, 4 और 2, इसी 2 को जोड़ देंगे, 4 और 2 6। ऐसे ही 35 का देख ले रहे हैं हम, 35 का स्क्वायर करिए, 35 इंटू 35, इसका मतलब क्या हो गया 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 25, डायरेक्ट लिखिए, 3 3 जा 9 और 3 12, 225 होता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना होगा, कौन सा स्क्वायर, इस तरीकों को आप अपनाएंगे, तुरंत का तुरंत आंसर पाएंगे। ठीक है, देखिए फिर मैं समझा दे रहा हूं, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 1 जा 1, 1 को 1 लिख दिया, कैरी कोई नहीं है छोड़ दीजिए। 1 का गुणा 1 में किए, कितना आया 1, जो भी आएगा उसका 2 टाइम्स कर दीजिए। 1 1 जा 1 और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर 1 का 1 में गुणा करेंगे आ गया 1 1 2 1। वैसे देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ गया 4, कोई कैरी नहीं है छोड़ दीजिए। 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 2, और 2 का 2 में फिर गुणा कर देंगे, 2 2 जा 4। या ऐसा नहीं कर रहा है तो 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 मिलके कितना हो गया 4, कैरी कुछ नहीं हटा दीजिए, 1 का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर। देखिए जितना देर मेरे को क्वेश्चन लिखने में नहीं लगा है उतना से कम समय आपको इसका सॉल्यूशन देने में लगेगा। ध्यान से देखेंगे बस क्या है। 9 का स्क्वायर है 81। ठीक है, 1 डिजिट में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, 2 डिजिट में आते हैं। आप मेरे को बताइए 9 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। कितनी बार है 2 बार, 2 बार है तो 1 कम कर दीजिए तो 1 बार हो गया। 9 कितनी बार लिखा गया है 2 बार, तो 1 कम कर दिए आ गया 9। उसके बाद 9 के बाद तुरंत नंबर क्या आता है 8 आता है, तो 8 लिख दीजिए। फिर जितना 8 लिखेंगे उतना ही 0, लास्ट में 1, 9801। चलिए अब इसको चेक करके देख लेते हैं कि क्या सही बनाए हैं हम। 9 9 9 9 9 9 जा 81, 1 कैरी हो गया 8, 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81, 81 और 81 मिलके हो गया बाबू 162। 162 में 8 को जोड़ेंगे, 8 2 10 6 1 7 और 170 का 0 हासिल आ गया 17। 9 9 जा 81, 81 और 17 जोड़ दीजिए, 81 और 17, 7 1 8 और 8 1 9, 9801। देखिए कभी गलत नहीं होगा, जो लिख दिया गया है वही होगा और उसको छोड़ के और कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे हम चेक कर ले रहे हैं ऐसे ही 999 का मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा। यहाँ से चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि ऐसी चीजें जब भी आएंगी आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे आया 999 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर, 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर, तुरंत जितना देर लिखने में लगेगा उससे कम समय में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। 999 अभी मैं आपको प्रोसेस से बता दे रहा हूं, जैसे मैं आगे लिखूंगा आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मास्टर आगे क्या करने वाला है। 9 9 जा 81 कैरी हो गया 8, 9 9 जा 81 और 8, 81 और 8, 8 1 9 और 8। अगर हम 3 बार 9 लिखे हैं यहाँ पे, कितनी बार 9 लिखे हैं 3 बार, तो जितनी बार 9 है उससे 1 कम करेंगे 9 को, 999। बीच में बस 8 लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे 8, जितना 9 उतना 0, जितना 9 उतना 0, फिर 1 हो गया आंसर। आगे क्या चेक कर लेते हैं आपको। अब हम बार बार इसको बनाएंगे नहीं,
ठीक है, अब इसी को देख लेंगे कितनी बार है 9 है 4 टाइम्स है, कितनी बार है, तो इसका मतलब डायरेक्ट कितनी बार लिख दे 9 को 3 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। बीच में क्या आएगा 8, जितना 9 उतना 0, जितना 9 उतना 0 और लास्ट में क्या आ गया 1, एकदम करेक्ट हो गया। फिर आगे आते हैं 1 2 3 4 5, कितनी बार 9 है 5 टाइम्स, तो एक कम कर दीजिए, तो 5 टाइम्स कम करेंगे तो कितना 9 आएगा 4 आ गया। फिर 1 बार 8, एक बार 8, फिर जितना 9 लिखे हैं उतना 0 और लास्ट में 1 हो गया। देखिए कितना आसान है। यहाँ देखिए एक बार 9 था तो एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 बार 9 तो 9 आया ही नहीं, उसके बाद तुरंत 8, जब 9 नहीं आया तो 0 भी नहीं आया, क्योंकि इसका कहने का मतलब है जितना 9 आएगा उतना ही 0 आएगा। तो यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर किया है तो क्या आ गया 81, क्योंकि 9 एक ही बार आया, एक बार से कम करेंगे तो 0 बार हो जाएगा, तो 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हटा दे रहे हैं इसको। अब आपको पता है कि जितनी बार 9 आएगा उतनी बार 0 आएगा, तो 9 आया ही नहीं तो 0 बीच में आएगा ही नहीं, तो 8 के बाद क्या आ गया डायरेक्ट 1। फिर आगे आता है 2 बार 9 है, तो 2 बार 9 है तो एक बार कम कर दिए, एक भी कम करेंगे, 2 बार 9 है तो एक बार 9, उसके बगल में तुरंत 8, जितना 9 उतना 0, फिर लास्ट में 1। फिर आगे आते हैं 3 बार 9 है, कितनी बार है 1 2 3, 3 बार 9 है तो कितनी बार 9 को लिखेंगे 2 बार, फिर उसके बाद जस्ट क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, उसके बाद जितना 9 लिखे उतना ही 0 आएगा, 2 0 आया, जितना 9 उतना 0, फिर 1 के जगह पे 1। ऐसे 4 टाइम्स 9 है तो 3 टाइम्स 9 करेंगे, फिर लास्ट में बीच में 8 आएगा, जितना 9 है उतना 0 आ गया, लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, इसको ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है।